ये देखो 2025 शिफ्ट टू जेईई मेन का क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड is charged to a potential difference of 20 volt, delta V equal to 20 volt. The distance between plates is 1 micrometer, distance 1 micrometer. The energy density between plates of capacitor is, energy density कितना होगा बताना है, यूनिट जूल पर मीटर क्यूब में। क्या कह रहा है, एक कैपेसिटर है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है, वोल्टेज हम लोग को दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो एनर्जी डेंसिटी हम लोग को बताना है। सबसे पहले जो चीज़ हमको बताना है, क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? हाँ, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई नहीं दिया है, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो टर्म्स दिया है उसमें। तो प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम लोग को कांस्टेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और ये कांस्टेंट होगा ई। इनके बीच का वोल्टेज जानते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हम लोग को डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग को कैलकुलेट हो गया, डेल्टा वी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है। तो अब हम लोग एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसको इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करना अच्छी बात नहीं रहेगी। और कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो उसके टर्म में कुछ हमें बताना चाहिए। तो कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे तो सी डी बाई ए हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ गलती ये हो जाएगा कि हमको एरिया नहीं दिया हुआ है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो क्या करते हैं कि यही वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं कि नंबर में क्या आता है। तो हाफ, अब इप्सिलॉन नॉट का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मैंने लिख दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेल्टा वी, तो 20 डिवाइडेड बाई 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इसका स्क्वायर। तो ये 10⁻⁻12 हो गया, ये 10⁻⁻12 हो गया, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। और ये हो गया 400, 400 बटा 200, तो आगे हम लोग को 200 इंटू 8.85, तो 2 जीरो से तो ये चला जाएगा, तो 885 को 2 से गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, और 8 दूनी 16 और 1 17, तो 1770 आया है। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसे लिख सकते हैं इसको 1.7 इंटू 10⁻³ जूल पर मीटर क्यूब। तो मोस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर देखते हैं, तो 1.8 होगा, तो 1.8 और 10 का पावर 3 होगा, तो ये ठीक है। ये 1.8 इंटू 10 का पावर 5 लिख दिया, तो यहाँ गलत है, तो करेक्ट आंसर है हम लोग का ए।